दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन के लिए भारत के भूगोल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के क्रम में इस वीडियो में प्रस्तुत है भारत के भौतिक विभाजन के अंतर्गत प्रमुख पर्वत चोटियां एवं दर्रों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न, जो आपके आगामी विभिन्न परीक्षाओं जैसे यूपीपीसीएस प्रारंभिक परीक्षा, आरओ यानी समीक्षाधिकारी सहायक समीक्षाधिकारी लोअर पीसीएस तथा अन्य राज्यों द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। तो आइए शुरू करते हैं भारत की प्रमुख पर्वत चोटियां एवं दर्रों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला प्रश्न बहुत ही आसान सा है, आपसे पूछा गया है कि माउंट एवरेस्ट कहाँ है, आपको बताना है। पाकिस्तान, भारत, तिब्बत या नेपाल? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? माउंट एवरेस्ट दुनिया का सर्वोच्च पर्वत शिखर है। इसकी ऊंचाई लगभग 8,848 मीटर और अवस्थिति नेपाल में है। तो सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। माउंट एवरेस्ट दुनिया का सर्वोच्च पर्वत शिखर है और ये नेपाल में स्थित है। अगला प्रश्न है कि प्रथम भारतीय नारी जो एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने में सफल हुई थी वो कौन है? तो ये हैं बछेंद्री पाल, ऑप्शन ए। दोस्तों बछेंद्री पाल प्रथम भारतीय महिला हैं जिनको एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने में सफलता 1984 में मिली थी। अगला है माउंट एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। माउंट एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने वाली दुनिया की पहली महिला कौन थी? तो सही उत्तर जुंको ताबेई, ऑप्शन ए। जुंको ताबेई एक जापानी पर्वतारोही थी जिन्होंने 16 मई 1975 को माउंट एवरेस्ट को फतह कर इतिहास रच दिया और ऐसा करने वाली वे दुनिया की पहली महिला बनी थीं। अगला प्रश्न है 2 बार माउंट एवरेस्ट पर विजय प्राप्त करने वाली महिला पर्वतारोही कौन थी? तो सही उत्तर आप जान लीजिएगा, संतोष यादव, ऑप्शन डी। दोस्तों विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर सबसे कम समयांतराल पर 2 बार विजय प्राप्त करने वाली महिला पर्वतारोही संतोष यादव हैं और भारत की एवरेस्ट पर चढ़ने वाली ये द्वितीय महिला हैं। अगला प्रश्न है भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है? ऑप्शन है K2 गाडविन ऑस्टिन, कंचनजंगा, नंदा देवी या एवरेस्ट? तो सही उत्तर K2 गाडविन ऑस्टिन। भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी माउंट गाडविन ऑस्टिन या K2 काराकोरम श्रेणी पर है। ये भारत के केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में है और इस क्षेत्र पर पाकिस्तान का अवैध कब्जा है। अगला प्रश्न है नंदा देवी कहाँ स्थित है? तो सही उत्तर नंदा देवी उत्तराखंड राज्य में स्थित है, ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है, याद रखिएगा। नंदा देवी शिखर बृहद हिमालय पर्वत श्रृंखला में भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित है। अगले प्रश्न पर आते हैं कि गुरु शिखर पर्वत चोटी कौन से राज्य में स्थित है? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? गुरु शिखर राजस्थान राज्य में स्थित है, ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। गुरु शिखर राजस्थान के सिरोही जिले में अरावली पर्वत की सर्वोच्च चोटी है और इसकी ऊंचाई समुद्र तल से 1722 मीटर है। अगला प्रश्न है भारतीय क्षेत्र का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, नंदा देवी या माउंट कैलाश? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? यहाँ पर इन विकल्पों में सही उत्तर कंचनजंगा है। भारतीय हिमालय श्रेणी का सर्वोच्च पर्वत शिखर कंचनजंगा है। इसकी ऊंचाई 8,598 मीटर है। भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर K2 या गाडविन ऑस्टिन है जिसकी ऊंचाई 8,611 मीटर है, लेकिन ये पर्वत शिखर काराकोरम श्रेणी का भाग है। तो दोस्तों K2 ऑप्शन में जब नहीं होगा तो सही उत्तर कंचनजंगा है। अगला प्रश्न है कि पर्वत K2 के नाम से जाना जाता है किसको? तो सही उत्तर काराकोरम श्रेणी में K2 विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। इसे माउंट गाडविन ऑस्टिन भी कहा जाता है, ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है किस हिमालयी चोटी को सागर माथा भी कहते हैं, आपको बताना है। तो सही उत्तर माउंट एवरेस्ट, ऑप्शन डी।
दोस्तों याद रखिएगा, हिमालय पर्वत श्रृंखला की माउंट एवरेस्ट चोटी को नेपाल में सागर माथा के नाम से भी जानते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगले प्रश्न पर आते हैं। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम छिन्न अंग वाली भारतीय महिला कौन है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम छिन्न अंग वाली भारतीय महिला कौन है? ऑप्शन है अरुणिमा सिन्हा, बछेंद्री पाल, संतोष यादव या प्रेमलता अग्रवाल। तो सही उत्तर है भारत की राष्ट्रीय स्तर की वॉलीबॉल खिलाड़ी अरुणिमा सिन्हा विश्व की पहली दिव्यांग भारतीय महिला हैं जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई पूरी की है। इन्होंने मई 2013 में माउंट एवरेस्ट फतह किया था। अगला प्रश्न है, माउंट आबू जो एक पर्वतीय स्थल है कौन सी पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? आपको बताना है। विंध्य, सतपुड़ा, अरावली या सह्याद्री? तो आप जानते होंगे माउंट आबू अरावली पर्वत श्रृंखला पर स्थित है। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। माउंट आबू नामक पर्वतीय स्थल अरावली पर्वत श्रृंखला पर है। इसका विस्तार मुख्य रूप से राजस्थान में है और माउंट आबू राजस्थान के सिरोही जिले में है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सी भारत में हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है? आपको बताना है। कंचनजंगा, नामचा बरवा, माउंट एवरेस्ट या नंदा देवी? तो सही उत्तर यहाँ पर कंचनजंगा हो जाएगा। विकल्पों में भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा है इन विकल्पों में। लेकिन ऐसे अगर आप देखें तो भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी K2 या गाडविन ऑस्टिन है जो कि इस विकल्प में नहीं है। अगला प्रश्न है, कौन सी हिमालय पर्वतमाला लेह के उत्तरी भाग से तिब्बत की सीमा तक फैली हुई है जिसमें दिगरला और खारदुंगला दर्रे शामिल हैं? तो सही उत्तर आपका हो जाएगा लद्दाख पर्वतमाला, ऑप्शन डी। दोस्तों लद्दाख पर्वतमाला ट्रांस हिमालय पर्वतीय क्षेत्र की एक महत्वपूर्ण पर्वत श्रेणी है जो लेह के उत्तरी भाग से तिब्बत की सीमा तक फैली हुई है और इस पर्वत श्रेणी में दिगरला और खारदुंगला दर्रे लेह के उत्तर पूर्व में पाए जाते हैं। देखिए अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। कौन सी पहाड़ियाँ मेघालय में स्थित नहीं हैं? जयंतिया, खासी, गारो और जयंतिया, खासी, जावड़ी और गारो? तो आप जान लीजिए जावदी हिल्स ये तमिलनाडु राज्य में स्थित हैं, न कि मेघालय में। अगला है, निम्न में सही क्रम क्या है? तो यहाँ पर आप देखिए ऊंचाई की दृष्टि से माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंचा है, उसके बाद गाडविन ऑस्टिन है, फिर तीसरे क्रम पर कंचनजंगा है। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है, आप देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन हिमालय की चोटियों के पूर्व से पश्चिम दिशा में सही क्रम को प्रस्तुत करता है? तो हिमालय की चोटियों के पूरब से पश्चिम यानी ईस्ट टू वेस्ट कौन सा इंगित करता है? आपको बताना है। तो सही क्रम नामचा बरवा चीन में है, नामचा बरवा, इसके बाद आएगा कंचनजंगा, फिर उसके बाद माउंट एवरेस्ट, फिर नंदा देवी। तो यहाँ पर सही ऑप्शन डी हो जाएगा। नामचा बरवा, कंचनजंगा, माउंट एवरेस्ट और नंदा देवी ये पूरब से पश्चिम चोटियों का सही क्रम है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पर्वत शिखरों में कौन सा एक भारत में अवस्थित नहीं है? आपको बताना है। गोसाई थान, कामेत, नंदा देवी या फिर त्रिशूल? तो सही उत्तर नंदा देवी, कामेत और त्रिशूल भारत के उत्तराखंड में है, जबकि गोसाई थान आप याद रखिएगा तिब्बत में नेपाल की सीमा के निकट है। ऑप्शन ए आपका सही है, गोसाई थान भारत में स्थित नहीं है। अगला प्रश्न है, हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी कौन सी है? नामचा बरवा, अन्नपूर्णा, कंचनजंगा या माउंट एवरेस्ट? तो सही उत्तर इन विकल्पों में नामचा बरवा हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी है और ये अरुणाचल तिब्बत सीमा पर स्थित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? कामेत, कुनलुन, नंगा पर्वत या नंदा देवी? तो सही उत्तर नंगा पर्वत। नंगा पर्वत की ऊंचाई 8126 मीटर है और ये विकल्पों में सबसे ऊंचा शिखर है। अगला प्रश्न है, नंदा देवी चोटी किस हिमालय का भाग है? असम, गढ़वाल, नेपाल या पंजाब? तो सही उत्तर गढ़वाल हिमालय का भाग है। नंदा देवी भारत की चौथी सर्वोच्च चोटी है
और इसकी ऊंचाई 7,816 मीटर है। ये गढ़वाल हिमालय का भाग है। अगला प्रश्न है, कौन एक अरावली का उच्चतम शिखर है? तो आप जानते हैं अरावली का उच्चतम शिखर गुरु शिखर है। यहाँ पर आप देखिए अरावली का उच्चतम शिखर गुरु शिखर है। तो इसके बाद कुंभलगढ़ का स्थान आएगा। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, गौर लाटा चोटी किस पाट में स्थित है? सामरी पाट, मैन पाट, जसपुर पाट या जारंग पाट? आपको बताना है। तो सही उत्तर सामरी पाट, ऑप्शन ए। अगले प्रश्न पर आते हैं। सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन करिए और दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन करिए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसमें भारत के राज्य और सर्वोच्च चोटी का आपको मिलान करना है। देखिए, तमिलनाडु की सबसे ऊंची चोटी दोद्दा बेटा है, राजस्थान की गुरु शिखर है, नागालैंड की आप जान लीजिए सारामती, ये सबसे ऊंची चोटी, और मध्य प्रदेश की धूपगढ़ चोटी है। तो सही उत्तर देखिए क्या हो जाएगा, 4 3 2 1। यहाँ पर विकल्प देखते हैं, 4 3 2 1, ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, कौन सा भारतीय पर्वत विशालकाय पिरामिड जैसा दिखाई देता है और इसका एक समतल शिखर क्षेत्र तथा 2 चोटियाँ हैं? नंदा देवी, सालतोरो कांगड़ी, कामेट पर्वत या मोमुस्तोंग कांगड़ी? तो सही उत्तर कामेट पर्वत, ऑप्शन सी। कामेट पर्वत विशालकाय पिरामिड जैसा दिखाई देता है और इसका एक समतल शिखर क्षेत्र तथा 2 चोटियाँ हैं। ये उत्तराखंड के चमोली जिले में तिब्बत की सीमा के निकट है। एक और महत्वपूर्ण प्रश्न है, माउंट जोपुनो किस राज्य में स्थित है? आंध्र, सिक्किम, हिमाचल या उत्तराखंड? तो सही उत्तर सिक्किम के पश्चिमी भाग में। ये भव्य शिखर कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान के नीचे स्थित है। दोस्तों देखिए, पर्वत चोटियों के बाद आइए दर्रों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर आते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित दर्रों में कौन उत्तराखंड में अवस्थित है? जेलेपला, लिपुलेख, नाथुला या शिवकिला? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? आप देखिए दोस्तों, उत्तराखंड में लिपुलेख दर्रा स्थित है। लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में स्थित है और इस दर्रे का उपयोग कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए किया जाता है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगले प्रश्न पर आते हैं, रोहतांग दर्रा कहाँ पर स्थित है? आपको बताना है। तो रोहतांग दर्रा जानते हैं आप हिमाचल प्रदेश में स्थित है। इसमें अटल सुरंग निर्मित किया गया है और वर्तमान में इसे अटल सुरंग के नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं, माना दर्रा कहाँ पर स्थित है? तो माना आप जानते हैं उत्तराखंड में। माना, नीति और लिपुलेख दर्रे ये उत्तराखंड में स्थित हैं। किंगरी विंगरी, नीति और माड़ा क्या है? आपको बताना है। तो सही उत्तर क्या है? किंगरी विंगरी, नीति और माड़ा दर्रे हैं। नीति दर्रा उत्तराखंड राज्य को तिब्बत से जोड़ने वाला हिमालय का प्रमुख दर्रा है। माना दर्रा हिमाचल क्षेत्र में भारत और तिब्बत के बीच स्थित है, जिसे चिरबितिया या डूंगरीला भी कहा जाता है। इसी दर्रे में देवताल झील है, जहाँ से अलकनंदा और सरस्वती नदी का उद्गम है। तो यहाँ पर आप देखिए, ये किंगरी विंगरी, नीति और माना ये दर्रे हैं। अगला प्रश्न है, किसके संदर्भ में एलिफेंटा दर्रा बार बार खबर में आता है? बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका या भारत के संदर्भ में? तो सही उत्तर श्रीलंका के संदर्भ में। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है परीक्षाओं की दृष्टि से। एलिफेंटा दर्रा बार बार किसके संदर्भ में आता है? तो आप जान लीजिए, एलिफेंटा दर्रा श्रीलंका के उत्तरी प्रांत में एक महत्वपूर्ण सैन्य क्षेत्र है। अगले प्रश्न पर आते हैं, भारत की सबसे बड़ी सुरंग जवाहर सुरंग किस राज्य में स्थित है? तो सही उत्तर जम्मू कश्मीर। दोस्तों, जम्मू कश्मीर राज्य के दक्षिण पश्चिम में पीर पंजाल श्रेणियों में स्थित बनिहाल दर्रे से जम्मू कश्मीर से श्रीनगर जाने का मार्ग गुजरता है और जवाहर सुरंग इसी में है। हिमाचल प्रदेश में स्थित दर्रा कौन सा है? ऑप्शन है आपके शिवकिला, जोजिला, नाथुला या जेलेपला। तो सही उत्तर शिवकिला हिमाचल प्रदेश में है।
हिमाचल प्रदेश में शिपकिला प्रमुख पर्वतीय दर्रा है जो भारत चीन सीमा के पास स्थित है। अगला प्रश्न है, पाल घाट किन राज्यों को जोड़ता है? तो पाल घाट आप जानते हैं एक दर्रा है, और ये आप जान लीजिए कि पाल घाट दर्रा जो है ये पाल घाट दर्रा तमिलनाडु और कर्नाटक को जोड़ता है। तो यहाँ पर आप देखिए पाल घाट दर्रा जो है यहाँ पर आपका हो जाएगा केरल और तमिलनाडु को। तो केरल को तमिलनाडु तथा कर्नाटक, केरल को तमिलनाडु और कर्नाटक से जोड़ने वाला पाल घाट दर्रा है, और ये नीलगिरी पर्वत के दक्षिणी छोर पर स्थित है। अगला प्रश्न है, कौन सा दर्रा पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला में नहीं है? थाल घाट, भोर घाट, खैबर दर्रा या पाल घाट दर्रा? तो सही उत्तर खैबर दर्रा याद रखिएगा पश्चिम घाट में नहीं है। दोस्तों आप जान लीजिए थाल घाट, भोर घाट और पाल घाट दर्रे ये पश्चिमी घाट में है, जबकि खैबर दर्रा पाकिस्तान में है। ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान को जोड़ने वाला दर्रा है खैबर दर्रा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित दर्रों में से किससे होकर लेह जाने का रास्ता है? जोजिला, शिपकिला, चुम्बी घाटी या बनिहाल? तो सही उत्तर जोजिला से होकर। दोस्तों जोजिला श्रीनगर को लेह से जोड़ता है, बनिहाल दर्रा जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है, जबकि शिपकिला हिमाचल प्रदेश को तिब्बत से जोड़ने वाला दर्रा है। अगला प्रश्न है, वर्ष 2006 के लगभग मध्य में निम्नलिखित हिमालय दर्रों में से कौन सा एक भारत और चीन के बीच व्यापार बढ़ाने के लिए पुनः खोला गया दर्रा था? तो सही उत्तर नाथुला दर्रा। नाथुला दर्रा भारत और चीन के बीच तीसरा सीमा व्यापार पॉइंट है। 1962 में भारत चीन युद्ध के दौरान बंद किए गए नाथुला को भारत चीन के मध्य व्यापार विस्तार के उद्देश्य से 6 जुलाई 2006 को पुनः खोला गया था। अगला प्रश्न है, कौन सा पर्वतीय दर्रा उत्तराखंड में है? ऑप्शन है बोमडीला, मंगशाधुरा दर्रा, नाथुला या बरलाचाला दर्रा? तो सही उत्तर है दोस्तों मंगशाधुरा दर्रा। ये देखिए महत्वपूर्ण है, नया है। मंगशाधुरा दर्रा ये उत्तराखंड में है, बोमडीला अरुणाचल प्रदेश में, नाथुला सिक्किम में और बरलाचाला हिमाचल प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत और चीन के बीच स्थित एक पहाड़ी दर्रा है? आपको बताना है। काराकोरम, जोजिला, पंगशौ या खैबर दर्रा? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? काराकोरम दर्रा, ऑप्शन ए। दोस्तों काराकोरम भारत और चीन के बीच एक पहाड़ी दर्रा है। कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? इस तरह के प्रश्न भी पूछे जाते हैं। तो इन 4 विकल्प दिए गए हैं दर्रे और उनसे संबंधित राज्य, इसमें कौन सा सही सुमेलित नहीं? चांगला जम्मू कश्मीर सही है, रोहतांग हिमाचल प्रदेश सही है, बोमडीला अरुणाचल प्रदेश सही है, सेला उत्तराखंड में स्थित नहीं है। सेला जो है ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न है, पाल घाट किसके मध्य स्थित है? तो आपको ज़बानी याद होना चाहिए पाल घाट दोस्तों ये नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियों के बीच स्थित है। अगला है, किस युग्म का सुमेल नहीं है? 3 सुमेलित हैं, एक आपका नहीं सुमेलित है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं बोमडीला अरुणाचल प्रदेश, नाथुला सिक्किम, भोर घाट हिमाचल प्रदेश में नहीं बल्कि महाराष्ट्र राज्य में स्थित है, पाल घाट केरल में। तो ऑप्शन सी आपका सुमेलित नहीं है, अन्य विकल्प आपके सही सुमेलित हैं। अगला प्रश्न है, पर्वतीय दर्रा का राज्यों के साथ सुमेलन करना है। तो बुमला अरुणाचल प्रदेश में है, जेलेपला सिक्किम में स्थित है, आप याद रखिएगा, मुलिंगला ये उत्तराखंड राज्य में स्थित है और शिपकिला याद रखिएगा हिमाचल प्रदेश में। तो 1 3 4 2 ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर आते हैं, निम्नलिखित दर्रों का सही पश्चिम से पूर्व क्रम पहचानिए। शिपकिला, नाथुला, बोमडीला और लिपुलेख। तो सही पश्चिम से पूर्व यानी वेस्ट टू ईस्ट आपका क्रम बताना है, कौन सबसे पश्चिम में है, उसके बाद कौन जो है पूरब में है। तो शिपकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश में है, यस से कर देते हैं। इसके बाद लिपुलेख दर्रा, आप जानिए लिपुलेख दर्रा है उत्तराखंड में,
तो लिपुलेख हो जाएगा। इसके बाद आप देखिए नाथुला दर्रा, नाथुला दर्रा आपका सिक्किम में स्थित है, सिक्किम। इसके बाद आप देख सकते हैं नाथुला दर्रा सिक्किम में, ना एन कर देते हैं इसको, एन नाथुला। उसके बाद आपका लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड में स्थित है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप देखिए सिपकीला, लिपुलेख, नाथुला और ये बोमडीला। तो सही क्रम आपका हो जाएगा, आप देख सकते हैं 1 4 2 3 ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है कि हिमालय पर्वत श्रेणी की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित दर्रा कौन सा है? रोहतांग, बुर्जिल, काराकोरम या जोजिला। तो सही उत्तर रोहतांग दर्रा। दोस्तों हिमालय पर्वत तंत्र के जो रोहतांग दर्रा है ये सर्वाधिक ऊंचाई पर लगभग 4000 मीटर की ऊंचाई पर 3978 मीटर की ऊंचाई पर है। लेकिन अगर ऐसे देखा जाए तो काराकोरम दर्रा जो है, काराकोरा दर्रा जो है ये सबसे ऊंचा है। बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप देख सकते हैं दोस्तों। काराकोरम दर्रा ये हिमालय पर्वत तंत्र का भाग है, लेकिन ये हिमालय पर्वत श्रेणी का भाग नहीं है। हिमालय पर्वत श्रेणी की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित दर्रा रोहतांग हो जाएगा, लेकिन हिमालय पर्वत तंत्र का भाग अगर जो देखा जाए कौन सा दर्रा है सर्वाधिक ऊंचाई पर, तब काराकोरम होगा। अगला प्रश्न है पिपली घाट दर्रा किस पर्वतीय भाग में स्थित है? तो महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप जान लीजिए अरावली। पिपली घाट दर्रा, दोस्तों पिपली घाट दर्रा अरावली के पर्वतीय भाग में स्थित है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? आपको बताना है पर्वतीय दर्रा और राज्य, यानी इसमें से 3 सुमेलित हैं, 1 सुमेलित नहीं है। शिपकीला आप जानते हैं हिमाचल प्रदेश, बोमडीला अरुणाचल प्रदेश, नाथुला मेघालय। तो नाथुला ये आप जान लीजिए सिक्किम में स्थित है, न कि मेघालय में। जोजिला जम्मू कश्मीर में। दोस्तों आप जान लीजिए कि नाथुला ये मेघालय में नहीं बल्कि सिक्किम में है। तो ऑप्शन सी आपका सही सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न है, देखिए महत्वपूर्ण प्रश्न है। सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन करना है और दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन करना है। बनिहाल दर्रा, तो ये बनिहाल दर्रा अब जम्मू कश्मीर में आ गया है, जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में। नाथुला आप जानते हैं नाथुला कहाँ पर है? तो ये सिक्किम राज्य में स्थित है। नीति दर्रा उत्तराखंड में और शिपकीला ये हिमाचल प्रदेश में। 2 3 4 1 ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है? तो इसमें से 3 सुमेलित हैं, 1 सुमेलित नहीं है, उसी के बारे में आपको बताना है। नाथुला अरुणाचल प्रदेश, तो नाथुला अरुणाचल प्रदेश में नहीं बल्कि कहाँ पर? सिक्किम में स्थित है। अन्य लिपुलेख उत्तराखंड में, रोहतांग हिमाचल प्रदेश, पालघाट केरल में है। तो ऑप्शन ए आपका सही सुमेलित नहीं है, नाथुला सिक्किम में है न कि अरुणाचल प्रदेश में। अगला प्रश्न है किस दर्रे को जम्मू और श्रीनगर को जोड़ने वाले गेटवे के रूप में जाना जाता है? तो सही उत्तर बनिहाल दर्रा ऑप्शन डी। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। बनिहाल दर्रे को जम्मू कश्मीर और श्रीनगर को जोड़ने वाले द्वार के रूप में जाना जाता है। ये दर्रा पीर पंजाल श्रेणी में है और जवाहर सुरंग बनिहाल दर्रे में स्थित है। अगला प्रश्न है कौन सा दर्रा हिमाचल प्रदेश में एक बड़ा पर्यटक आकर्षण स्थल है? अगहिल दर्रा, रोहतांग दर्रा, चांगला दर्रा या मिंटका दर्रा। तो सही उत्तर रोहतांग दर्रा ऑप्शन बी। दोस्तों याद रखिएगा रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में एक बड़ा पर्यटक स्थल है। अगला प्रश्न है कौन सा दर्रा उत्तराखंड और तिब्बत को जोड़ता है और गंगोत्री के उत्तर में स्थित है? तो ये है मुलिंगला ऑप्शन डी। मुलिंगला दर्रा उत्तराखंड और तिब्बत को जोड़ता है और गंगोत्री के उत्तर में है। जोजिला दर्रा श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। शिपकीला दर्रा हिमाचल प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न है कौन सा युग्म पहाड़ी दर्रों के संदर्भ में सही है?
यानी इसमें केवल एक विकल्प सही है, अन्य आपके सही नहीं हैं। बोमडीला जो है बोमडीला हिमाचल प्रदेश सही नहीं है, क्योंकि बोमडीला अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। नाथूला आप जानते हैं ये अरुणाचल प्रदेश में नहीं, सिक्किम में है। लिपुलेख उत्तराखंड में है, सही है। और रोहतांग सिक्किम में नहीं बल्कि हिमाचल प्रदेश में स्थित है। तो केवल ऑप्शन सी आपका सही सुमेलित है। अगला प्रश्न है, तवांग और लहासा को जोड़ने वाले दर्रे का नाम क्या है? ये याद होना चाहिए आपको। तो ये है बरलाचाला दर्रा, ऑप्शन सी। याद रखिएगा, तवांग और लहासा को जोड़ने वाले दर्रा का नाम बरलाचाला दर्रा है। अगला प्रश्न है, दुनिया के किस पर्वत दर्रे पर दुनिया की सबसे ऊंची मोटर वाहन योग्य सड़क है? शिपकीला, नाथुला, डुंगरीला या जलेबला? तो सही उत्तर डुंगरीला, ऑप्शन सी। याद रखिएगा दोस्तों, डुंगरीला पर्वत दर्रा जो कि माना दर्रा है, इस पर ऊंची मोटर वाहन योग्य सड़क है, ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। और आज के वीडियो का आखिरी प्रश्न है, हिमालय में पंगसन दर्रा मिलाता है किसको? ऑप्शन हैं आपके सिक्किम को चीन से, अरुणाचल प्रदेश को म्यांमार से, हिमाचल प्रदेश को तिब्बत से या उत्तराखंड को तिब्बत से। तो सही उत्तर अरुणाचल प्रदेश को म्यांमार से। दोस्तों, पूर्वी हिमालय में पंगसन दर्रा भारत के अरुणाचल प्रदेश को म्यांमार से जोड़ता है, ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। भारत के भूगोल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के अंतर्गत भारत की पर्वत चोटियाँ और दर्रों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का कलेक्शन, जो आपके आगामी परीक्षाओं के सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन के साथ विभिन्न अध्यापक भर्ती परीक्षाओं जैसे टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, उच्चतर शिक्षा असिस्टेंट प्रोफेसर, केंद्रीय विद्यालय संगठन और नेट जेआरएफ भूगोल के लिए बहुत ही उपयोगी है। आप इन प्रश्नों को अच्छे से तैयार कर लीजिए। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।